गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से मचा हड़कंप। हादसे में अब तक 18 मजदूरों की हुई मौत। प्रशासन के मुताबिक धमाके से स्लैब के ढह जाने से हुई लोगों की मौत। भीषण अग्निकांड को लेकर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन इलाके की एक बिल्डिंग में भड़की चिंगारी। आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौजूद। पार्किंग में खड़ी 7 गाड़ियां आग की चपेट में आई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुजरात के राजकोट में अहमदाबाद हाईवे पर साबुन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर से दिखाई दी आग की लपटें। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की 5 गाड़ियां। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। लोकसभा की बीएसी की बैठक में सरकार ने दी जानकारी। वक्फ बिल के मद्देनजर बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए कल का व्हिप जारी किया। विपक्ष ने बुलाई बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, चर्चा के बाद सरकार लेकर आ रही है वक्फ बिल पर कल 8 घंटे लोकसभा में होगी चर्चा। जरूरत पड़ी तो चर्चा का वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। बोले, कांग्रेस वोट बैंक के लिए कर रही है बिल का विरोध। संसद में पेश होने वाले वक्फ बिल पर बोले ओवैसी, कहा मुसलमान से मस्जिद और दरगाह छीनने की हो रही है कोशिश। मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है बिल। वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी हुई समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, बीजेपी चाहती है हर जगह कंट्रोल। उनका हर फैसला अपने लोगों को खुश करने के लिए है। जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हो, ये सिर्फ छीनने का काम करते हैं। वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, बोर्ड ने पवित्र रमजान के महीने को भी सियासत की जगह बना दिया। व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, फिर भी देश में विरोध क्यों? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी टीडीपी के प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन बोले, मुस्लिमों के हित में है बिल और सीएम नायडू मुसलमानों के पक्ष में। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से की अपील। कहा, उनको साथ आना चाहिए। 15 से 30% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है। मुसलमानों को पछतावा होगा अगर उन्होंने साथ नहीं दिया और उनकी वजह से इतना बड़ा बिल पास हो गया। वक्फ बिल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्टैंड किया साफ। कहा, जो पहले बिल में प्रावधान था उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। यह बात पार्टी ने बैठक में रखा था। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कभी गलत नहीं किया। 20 साल से नीतीश मुस्लिम के लिए कर रहे हैं काम। लोकसभा में जेडीयू भी करेगी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा, कुछ मुस्लिम संगठनों ने सीएम नीतीश कुमार से अपनी चिंताएं साझा की हैं। उम्मीद है हमारे सुझाव सरकार को स्वीकृत होंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की कांग्रेस को 2 टूक। वक्फ के विरोध पर कहा, जेडीयू को नहीं चाहिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट। वक्फ पर हम जो भी तय करेंगे संसद में करेंगे। मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किए हैं बहुत सारे काम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, हमने शुरू से किया है वक्फ बिल का विरोध। बिहार की जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का आरोप, देश का सद्भाव खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। लोगों को जान से मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। वक्फ बिल के विरोध पर रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। वक्फ कानून में आम मुसलमान के हक की बात। सड़क पर नमाज को लेकर हुए घमासान पर सीएम योगी का बयान। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, नमाज की जगह मस्जिद है, सड़कें चलने के लिए होती हैं। कांवड़ यात्रा पर बोले, कांवड़ यात्रा हरिद्वार से गाजियाबाद तक चलती है, वो सड़क पर ही चलेगी। कहा, हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को नहीं रोका। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, हर धर्म का पर्व रोड पर होता है, मुस्लिम से ही तकलीफ क्यों? आपने महाकुंभ किया, इसका मतलब ये नहीं कि देश का एक धर्म एक है। बरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा, अपनी सरकार में गोमाता को अपने कसाई मित्रों के हवाले कर देते थे ये लोग। हमारी सरकार ने इनके कसाई मित्रों को जहन्नुम भेजा। केरल के तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरे छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता। केरल यूनिवर्सिटी से एमबीए की एग्जाम शीट गायब होने के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के जॉय स्कूल में हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा। स्कूल के संचालक अखिलेश मेमन द्वारा व्हाट्सएप पर भगवान राम को लेकर लगाए गए स्टेटस पर भड़के लोग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। भारत और चिली के बीच रिश्तों का नया अध्याय। कृषि के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर खाद्य सुरक्षा को करेंगे सुनिश्चित। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरण ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष जैसे मुद्दे पर सहयोग की बनी सहमति। आपसी व्यापार और निवेश पर भी चर्चा। इससे पहले दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के बीच मुलाकात हुई। 5 दिवसीय भारत दौरे पर है राष्ट्रपति गैब्रियल। राष्ट्रपति के रूप में बोरिक की यह पहली भारत यात्रा है। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से किया शुभारंभ। अभियान के दौरान प्रदेश में 4 अप्रैल तक प्रतिदिन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। हरियाणा में पंचकुला के चंडी देवी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मंदिर में मत्था टेककर किया पूजा पाठ। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह जिले के कई जगहों में नाम में बदलाव। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि के लोगों की जनभावना के आधार पर बदला गया है नाम। उत्तराखंड के 4 जनपदों में कई गांवों के नाम बदले जाने के फैसले का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। हरिद्वार में लोगों ने बांटी मिठाई। आदित्य ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर बोला हमला। कहा, इस सरकार को अप्रैल फूल का नाम दिया जाना चाहिए। सरकार ने 100 दिन में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लाडकी बहन योजना भी बंद होने के कगार पर है। ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को रेप केस में मोहाली की कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। पादरी बजिंदर पर युवती को विदेश में बसाने के बहाने रेप करने का आरोप। मोहाली कोर्ट ने 3 दिन पहले ही बजिंदर को दोषी करार दिया था। राजस्थान के जालौर में धू धू कर जला ट्रक। बिजली के तारों से टकराने के बाद ट्रक में लगी थी आग। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पंजतीर्थी इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेरा। आतंकियों ने की थी सुरक्षा बलों पर गोलीबारी। जेएनके पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी पंजतीर्थी पहुंचे। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में वारंटी राकेश यादव को पकड़ने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। पकड़े गए अपराधी को लोगों ने पुलिस से छुड़ाकर भगाया। पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। देर रात दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल। हंगामे के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। फिलहाल नियंत्रण में हालात। बरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। आपसी विवाद को लेकर एक दूसरे भिड़े। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। फायरिंग की घटना से किया इनकार। मुड़िया अहमदनगर में हुए बवाल को लेकर पुलिस फोर्स तैनात। अधिकारी बोले, गांव में फिलहाल शांति का माहौल। हुड़दंगियों को चिन्हित कर रही पुलिस। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम में संदिग्ध मास्क की डिलीवरी करने पर विवाद। सोसाइटी में रह रहे दंपति पर मास्क की डिलीवरी कराने का आरोप। चेकिंग के दौरान कार्टन में मिला कई किलो मास्क। महाराष्ट्र के पवई इलाके में मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी गार्ड को पीटा। मराठी भाषा का अपमान करने पर पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हादसा। गैस सिलेंडर में हुए धमाके में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। विस्फोट की वजह से घर में लगी आग। धमाके के असर से पूरा घर हुआ तबाह। बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम के जनरेटर रूम में लगी आग धीरे धीरे पूरे शोरूम में फैली। हाल ही में इसी शोरूम में हुई थी 10 करोड़ की लूट। नोएडा के सेक्टर 18 की बिल्डिंग के एक शोरूम में लगी आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में मची अफरा तफरी। पटना के गुलाबबाग एरिया की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी थी आग। राजस्थान के अजमेर की तेजाब फैक्ट्री में खड़े टैंकर से लीक हुई नाइट्रोजन गैस। हादसे में फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में चीफ इंजीनियर हत्याकांड में खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की कोशिश के चलते दिया गया था वारदात को अंजाम। वारदात में शामिल हथियार बरामद।
दिल्ली के विवेक विहार में हुई महिला की हत्या में खुलासा, महिला के पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, हत्याकांड के पीछे सामने आया पारिवारिक विवाद। ओडिशा में 1.44 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड, कर्नाटक से 4 और तमिलनाडु से 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक देश भर के खातों में पैसे किए गए थे ट्रांसफर। अप्रैल जून में इस साल सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी, कई राज्यों में लू चलने की भी आशंका, देश के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा रहेगा अधिकतम तापमान। आईपीएल मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा मुकाबला, लखनऊ ने 2 मैच खेले हैं, एक में मिली है जीत।